ओपन बुक एग्जाम काम आसान, इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, किताबें खोलिए और लिखिए, अपने नोट्स के पन्ने पलटिए और लिखिए। एग्जाम में अगर स्टूडेंट्स को ये सुविधा मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है और पेरेंट्स को कितनी राहत मिल जाएगी। लेकिन ठहरिए, ऐसी भी नहीं है कि ओपन बुक एग्जाम का मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई से छुट्टी है। सरकार 9वीं से 12वीं तक के ओपन बुक एग्जाम की तैयारी कर रही है। बहुत जल्द पायलट प्रोजेक्ट भी आने वाला है, तो इस पर आपकी राय सबसे अहम हो जाती है। हम ओपन बुक एग्जाम के नफा नुकसान पर शिक्षाविदों से बातचीत भी करने वाले हैं, स्टूडेंट्स से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही आप हमें कॉल करके अपनी राय जरूर रखें। हमारा नंबर है 8178999182। तो ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, आप इस पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। सीबीएसई परीक्षा सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सीबीएसई अब 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षाएं कराने की तैयारी में है। ओपन बुक परीक्षा में छात्रों को नोट्स और किताबें ले जाने की छूट होगी और इम्तिहान में पूछे गए सवालों का जवाब लिखने के लिए वो इनका सहारा भी ले सकते हैं। ओपन बुक परीक्षा में किसी छात्र की याददाश्त को नहीं, बल्कि किसी विषय पर उसकी समझ और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के विश्लेषण की उसकी क्षमता का आकलन यहाँ पर किया जाता है। इस साल नवंबर दिसंबर में कुछ स्कूलों में ओपन बुक परीक्षा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। इसके नतीजों के आधार पर इसे लागू करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता दें, पहले कुछ चुनिंदा स्कूलों में इस पायलट प्रोजेक्ट को लाया जाएगा। एग्जाम के दौरान बुक और नोट्स की बात की जाए तो छात्र इसे ले जा सकेंगे और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है, हालांकि देखिए अभी तक की बात की जाए तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लाया जा रहा है और इस साल के अंत में इस पायलट प्रोजेक्ट को लाया जाएगा। जब बच्चे परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे तो किताबों और नोट्स का सहारा ले सकेंगे। हालांकि देखिए, देखने वाली बात होगी कि ये जो ओपन बुक एग्जाम है ये कितना आसान होगा, क्या चैलेंजेस इसमें आएंगे, ये देखने वाली बात होगी और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो देखिए, एग्जाम के दौरान कुछ नोट्स की मदद इस एग्जाम के जरिए ले सकते हैं। किताबों नोट्स की बात की जाए और अन्य स्वीकृत सामग्री भी इसमें अलाउ होगी। सेंटर पर जाकर वो परीक्षा जरूर देंगे। तो ये एग्जाम के तरीके जो है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो पोर्टल पर ऑनलाइन जो है ये एग्जाम होगा। 9वीं से कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए इस योजना को फिलहाल लाया गया है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये होगा। तो बता दें कि फिलहाल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ चुनिंदा स्कूल होंगे जहां पर इस तरीके से एग्जाम करवाए जाएंगे। और देखिए, विषयों की बात की जाए तो इसके लिए विषयों का सिलेक्शन भी कर लिया गया है। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ गए हैं, शिवपुरी से अतुल गौड़ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ वर्षा चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि सीबीएसई कोऑर्डिनेटर है। वर्षा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से रहेगा। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी है ओपन बुक एग्जाम और काम आसान, तो इसे मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या वाकई में ओपन बुक एग्जाम से काम आसान होने वाला है? इसमें क्या कुछ फायदे होंगे और क्या कुछ इसमें नुकसान देखने को मिल सकते हैं? नहीं, इसमें बच्चों के लिए तो फायदा रहेगा ही और बच्चों को इसमें बस स्ट्रेस फ्री बहुत ज्यादा रहेंगे बच्चे। पढ़ना तो उन्हें पड़ेगा ही। ये बच्चे ना सोचें कि ओपन बुक है हम पढ़ाई नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, बुक्स खोलकर हमें इजीली क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब सीबीएसई रूट लर्निंग से लेकर कंसेप्चुअल लर्निंग पर आ रही है, तो यहाँ बच्चों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे बच्चों को। जैसे वो एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाए और अगर वो क्वेश्चन से रिलेटेड उनके दिमाग में चल रहा है कि ये आंसर मेरे इस पेज पर है, तो वो बहुत आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। तो चलिए, वर्षा जी का कहना है कि आसान हो जाएगा। हमारे साथ राय जो दर्शकों के लिए हमने नंबर जारी किया है, अब दर्शकों के कॉल आना भी शुरू हो रहे हैं। राजकुमार जी हमारे साथ कटनी से जुड़ गए हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी, ओपन बुक एग्जाम को लेकर ये जो प्रस्ताव आया है इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या कुछ राय है इसको लेकर? मैडम, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ सरकार से, टोटल डिसएग्री मैम। क्यों मैडम? ऐसे में क्या होगा, बच्चा क्या सीखेगा? उसको पता है कि हमको बुक्स लेके जाना है, हमको कॉपीज नोट्स वगैरह लेके जाना है,
क्वेश्चन आएगा, हम उसमें आंसर कर देंगे, तो उससे बच्चा सीखेगा क्या? इससे बेहतर तो ये होता ना कि घर से ही बच्चा एग्जाम दे, तो फीस भी बच जाएगी, ऑटो वगैरह चार्ज भी उनका बच जाएगा पेरेंट्स का। ये टोटल गलत फैसला है मैडम, टोटल गलत फैसला है। ये तो सरासर नकल करवाने के बराबर हो रहा है। इससे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में भी क्या समझ जाएगा मैडम? चलिए, तो राजकुमार जी की अपनी राय है ओपन बुक एग्जाम को लेकर, उसको डिसएग्री वो करते हैं। उनको लगता है कि ऐसे बच्चों का बौद्धिक विकास भी कहीं ना कहीं रुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, संजीव जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। संजीव जी, देखिए वर्षा जी से जैसे कि हमने बात की, उनका कहना है कि इसके फायदे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, उनका कहना है, उनकी एक अलग राय है। अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए ओपन बुक एग्जाम में जहां तक पहले जब परीक्षाएं होती है तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक डर होता है कि हमें पढ़ना है क्योंकि परीक्षा देनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चे डिपेंडेंट भी हो जाएंगे। संजीव जी। बिल्कुल रितु, मैं इस समय रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर में हूँ। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं। अभी जब हम इन बच्चों से बात कर रहे थे तो इसका ओपन बुक का ये मतलब नहीं होता है कि सीधे सीधे नकल की जा रही है। यदि आप पढ़े नहीं हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। और ये पूरे समय बुक नहीं रखी जाती, थोड़े समय के लिए बुक रेफरेंस के लिए दी जाती है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि ये क्या है। तो मेरे साथ ये बेटा, आपका नाम क्या है? अनिष्का। अनिष्का, ये बताओ, अगर आपको स्कूल के एग्जाम के समय ओपन बुक मिले तो कैसा रहेगा? एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। कि एडवांटेज तो ऐसे है कि अगर मैंने उसको पढ़ा हुआ होगा वो टॉपिक, तो मैं उसको जल्दी से उसमें निकाल के और रिकॉल कर पाऊंगी। पर डिसएडवांटेज ऐसे है कि अगर मैं उसको प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ और मैं कुछ और कर रही हूँ उस टाइम पे, तो मुझे ये लगेगा कि मैं उसको बस ऐसे देख के कर लूंगी, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी उस चीज़ को, मुझे नॉलेज नहीं मिलेगा उस चीज़ का। बेटा, आपको क्या लगता है कि होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए? सर देखिए, हर एक चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों तरह के रिजल्ट्स होते हैं। अगर मैं इसका अच्छा रिजल्ट बात करूं, संजीव तो जी, यहाँ पर मैं आपको जो कि रोकना बच्चों चाहूंगी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गया, हमारे दर्शक जुड़ गए। सुमित जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। ओपन बुक एग्जाम को लेकर ये हमारा खास कार्यक्रम है जिसमें राय जो है अलग अलग मिली जुली मिल रही है। आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगी कि ओपन बुक एग्जाम को लेकर आपकी क्या कुछ राय है। सुमित जी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मेरी राय है कि ओपन बुक जो एग्जाम है वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक वो बच्चों का ना एक भविष्य के साथ और उनके एजुकेशन सिस्टम का एक मजाक होगा और इससे ना प्रेशर डेवलप होगा माइंड के ऊपर। क्योंकि ऐसा मेरी स्टडी के दौरान भी कई हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे जिनमें हमको एक टॉपिक दिया जाता था और वो कम से कम अप्रोक्सीमेट 1000 बुक्स पेजों की बुक्स होती है, उसमें से वो फाइंड आउट करना होता है। तो उसको मैक्सिमम टाइम उस क्वेश्चन को ढूंढने में ही लग जाता है, बच्चा लिख नहीं पाता ढंग से, और जो स्कोर वो कर सकता है ना खुद का माइंड यूज करके, वो उसका नहीं हो पाता। तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम का एक मजाक होगा मैम, अगर ओपन बुक एग्जाम ये प्रोग्राम अगर स्टार्ट होता तो चलिए, सुमित जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संजीव जी लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, बच्चे आपके साथ मौजूद है और देखिए मिली जुली राय यहाँ पर मिल रही है। बच्चों से जरा और बात कीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर। जी, ये जो हम बात कर रहे थे आधे में आपसे खत्म हो गई थी, क्या बोलना चाह रहे थे आप? हाँ, तो मैं कुछ ये बोलना चाह रही थी कि अगर ओपन बुक एग्जाम होगा तो बच्चों में जो सुसाइड रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बच्चों के अंदर ये जो प्रेशर होता है पढ़ाई को लेके, जो पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि हमें टॉप करना है वरना ऐसा कर लो वैसा, बच्चे जो करते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो ओपन बुक टेस्ट बुक एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ऋतु, बिल्कुल ये बच्चे बता रहे हैं कि जो ओपन बुक एग्जाम है ये बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छा है। आपका क्या कहना है? सर, डिसएडवांटेजेस है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा बच्चों में कि मतलब हमारी तैयारी है, कल हमको जब बुक मिलेगी एक रेफरेंस के लिए तो उस चीज़ को हम देख के वापस रिकॉल कर लेंगे, हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज। आप क्या सोचते हैं बेटा? सर, मेरे हिसाब से तो इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी। सर, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि नॉलेज बेस्ड लर्निंग हमारी ज़्यादा इंक्रीज होगी लर्निंग की जगह। अगर हमें टेक्स्ट बुक दी जाएगी तो हम सर और आंसर समझ के लिख सकते हैं, लेकिन अगर लर्निंग बेस्ड एग्जाम्स में तो अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल, इनका कहना है कि हमें अगर टेक्स्ट बुक मिलेगी तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बेहतर अपने रिजल्ट दे पाएंगे।
आपका क्या मानना है? सर मेरा ये मानना है कि बच्चे मेहनत करना कम कर देंगे, क्योंकि अगर ओपन बुक रखी जाएगी तो वो बुक पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे और उनकी मार्कशीट में छापने के लिए तो हो जाएगा उनका परसेंटेज, लेकिन उनके जीवन में वो उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज है। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों के विचार हैं। क्या नाम है आपका और क्या क्या लगता है? मेरा नाम मैथिली शरण दीक्षित है और मुझे ये लगता है कि इसका एडवांटेजेस कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनको वो मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं इस तरीके से। जो बच्चे बेटा पढ़ते नहीं हैं वो तो एग्जाम में खोज ही नहीं पाएंगे कि उनको कहाँ पर क्या लिखा है। तो उनको ओपन बुक इसलिए दी जा रही है कि थोड़ी वो पढ़ लें और थोड़ी पास हो जाएं अच्छे मार्क्स से। बेटा आपको क्या लगता है कि अगर ओपन बुक होगी तो जो बच्चों के ऊपर दबाव है, जो पेरेंट्स का दबाव है, समाज का दबाव है, वो कुछ कम होगा और उससे संजय जी यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए खंडवा से, चंद्रभान जी हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रभान जी, आप भी लगातार एनडीटीवी एमपीसीजी देख रहे हैं, लोगों की राय भी सुन रहे हैं, आपकी राय में जानना चाहूंगी। जी मैम, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ओपन बुक एग्जाम का सिस्टम है ये बच्चों में। तो चलिए यहाँ पर दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे चंद्रभान जी से। संजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजीव जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे एक और सहयोगी अतुल जी भी हमारे साथ शिवपुरी से बने हुए। एक बार अतुल जी का भी रुख कर लेते हैं। अतुल जी, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और बच्चों की या फिर पेरेंट्स के साथ अगर आप मौजूद है तो उनकी क्या कुछ राय है ओपन बुक एग्जाम को लेकर? अतुल जी। जी ऋतु जी, देखिए अगर मैं आपसे साफ तौर पर कहूं कि ये बच्चों के हित का फैसला है और बच्चों को ये समझना चाहिए कि ओपन बुक का जो सीधा सीधा मतलब है वो ये नहीं है कि आप बुक को सामने रखें और उसमें निकाल करके जो भी आपको लगता है वो लिख दें और आप पास हो जाएंगे। ये बहुत जिम्मेदारी से लिया गया, ये बहुत सटीक फैसला है और कहीं ना कहीं इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। बच्चों को इस फैसले को लेकर के समझने की जरूरत है। मैं सीधे तौर पर आपको ये कहना चाहूंगा कि एक टाइम लिमिट होती है और टाइम लिमिट के दौरान इस एग्जाम को कराया जाता है जिसमें ओपन बुक्स रखी जाती हैं। कई ऐसे एग्जाम हमारे देश में भी और देश के बाहर कंडक्ट किए जाते हैं जहां ओपन बुक रखी जाती है और ओपन बुक के साथ में जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको टाइम लिमिट के अंदर ये देखना होता है कि उनको क्या चाहिए और क्या उस बुक में मिल सकता है। लेकिन अगर बच्चे ने पढ़ा ही नहीं होगा, बच्चे को उस विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो उस बच्चे को उस ओपन बुक का एग्जाम का कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो बच्चों को सबसे पहले ये दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि ओपन बुक का जो फैसला लिया गया है उस फैसले के बाद में बच्चों के हित के साथ में कोई खिलवाड़ है या बच्चों के साथ में किसी तरह की कोई और समस्या आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे खास तौर से इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे और बच्चे उसमें पढ़ेंगे तभी उस चैप्टर पर जाकर इमीडिएटली निकालेंगे और अपने एग्जाम के साथ में जो उनको क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें से क्वेश्चन के आंसर को ढूंढेंगे और बुक में लिख देंगे। तो अगर हम बात करें बच्चों से तो ये बच्चे सुनेंगे। आप इनकी बच्चे बात बताइए, नाम बताइए अपना। विजय जिंदल। विनय, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th में पढ़ता हूँ। आपने जो सुना है कि ओपन बुक आ रहा है, इससे कैसा लगता है आपको? ये बहुत ही खुशी की बात है। इसमें हमें जो पेपर आता है उसमें कुछ कुछ रॉन्ग आंसर्स रहते हैं, उन्हें करने में मदद मिलेगी और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है उनमें भी इम्प्रूवमेंट होगा बच्चों का। और जो अपनी अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो इसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसके लिए भी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। मतलब आपको लगता है ये वाली बात कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं? जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस बुक में आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। कौन से क्वेश्चन का आंसर? हाँ। तो आपको क्या लगता है सरकार का ये फैसला अच्छा है या गलत है? ये अच्छा है, लेकिन इसमें एक टाइम लिमिट है बुक्स के लिए, वो मेरे को अच्छा लगा। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप पूरे टाइम बुक्स। यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ। रमेश जी हमारे साथ बेमित्रा से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते। रमेश जी, बच्चे को आपने सुना, उनकी भी राय जो है मिली जुली है। अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो आप इसको कैसे देखते हैं, फायदा या फिर नुकसान? रमेश जी। देखो मैडम, छत्तीसगढ़ के हम तो रहिए। सबसे पहली बात है कि छत्तीसगढ़ में हर जिला बस में सीबीएसई है। अपन लेकर 100 से सीबीएसई पढ़ाथन हमन। अगर यही हालत रही है वैसने रही तो फिर बच्चा मन पर दुष्प्रभाव पड़ी। बच्चा मन के दिमाग में ये बैठ जाही कि हम लोग ओपन मिले थे, मतलब खुला बुक मिली, जाबो लिखबो। लेकिन एक पूरा सही तरीका से लड़का मन समझ नहीं पाए कि पुस्तक लिखना है कि पढ़ना ही है। लेकिन मोर हिसाब से, एक पेरेंट्स के हिसाब से कहूँ कि ये ठीक नहीं है। लड़का मन के दिमाग में मत भरे जाए कि ओपन स्कूल एग्जाम हो ही कीजिए। सीधा सीधा बच्चा मन बताया जाए कि अच्छा समय में तो पढ़ना है और पढ़ना ही बेटा, पढ़बे तबे तो फायदा होगी। मोर विचार से ये ओपन बुक के मामला ठीक नहीं है मैडम। तो चलो रमेश जी हमारे संग जुड़े रहे, ओकर कहना हवे कि लइका मन बर ये जो पढ़ाई ओपन बुक एग्जाम के बात करे जाते तो ये सही नहीं हवे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आप मन के जुड़े बर।
और हमारे साथ और भी मेहमान बने। वर्षा जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। वर्षा जी, आप भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और बच्चों को भी आप सुन रही हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया बच्चों की आ रही है। ज्यादातर जो हमारे दर्शक भी जुड़े उनका ये कहना है कि ओपन बुक एग्जाम जो है वो सही नहीं है। एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन है बच्चों को और पेरेंट्स को कि पूरी किताब खोलकर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बच्चों का जो रूट लर्निंग अभी जो रट कर आते थे बच्चे, वैसी सिचुएशन नहीं रहेगी। बच्चों को समझ के ही लिखना पड़ेगा और इसमें ऐसा नहीं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस आएंगे जो उनको देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक बच्ची है, उससे उसका नाम पूछने के बजाय ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बेटा ये ग्रैंडफादर है, इनके पिता के बच्चे का नाम क्या है। तो ऐसे ही हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस रहेंगे। आंसर पता है बच्चों को, लेकिन उसको लिखना कैसे या किसका आंसर है, ये उनको नोटबुक्स हेल्प आउट कर पाएंगी। इसमें इनकी क्रिटिकल थिंकिंग में उनको बहुत हेल्प हो जाएगी बच्चों को, और एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स वो लगा पाएंगे कि हमें कैसे लिखना है और आगे कैसे तैयारी करनी है बच्चों को। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन ये एम्फसाइज्ड हो जाएंगे उनके लिए। कॉम्प्रिहेंसिव, क्रिटिकल थिंकिंग, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन वो लिख पाएंगे उसमें। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का, सीबीएसई का, कि इसको वो लेकर आ रहे हैं। वर्षा जी, चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे, और खासतौर पर रिजल्ट की अगर बात की जाए तो रिजल्ट पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, बच्चों का जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उनका रिजल्ट तो ऑब्वियसली अच्छा आएगा ही। चैलेंजेस ये है, टाइम कंस्ट्रेन रहेगा उनके लिए। इतने ही 3 घंटे के समय में उनको उतने ही क्वेश्चंस करना है जितने वो अभी करते थे। तो आप अगर पढ़कर नहीं आएंगे तो आपका टाइम तो चला गया, आप उस समय का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, है ना। समय तो भागता जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो और सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए तो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा कि ओपन बुक नहीं होगा। तो चलिए वर्षा जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। संजीव जी का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। संजीव जी, आपके साथ बहुत सारे बच्चे मौजूद थे, बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, और भी कुछ बच्चे होंगे, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिए। संजीव बिल्कुल ऋतु, जैसा मैं सुन रहा हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन ये एक वैज्ञानिक तरीका है। बहुत सारे देशों ने इस जो टेक्निक को अडॉप्ट किया है और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। तो अभी लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये क्यों लिया जा रहा है और इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बेटा आप बताओ, आप क्या समझ रहे हो ओपन स्कूल जो ओपन बुक होगी उससे? उससे जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, उनको अच्छे एडवांटेज मिले, पर हर कंट्री अलग अलग होती है, हमारा इंडिया अलग है। और मुझे लगता है कि इसमें डिसएडवांटेज है, क्योंकि बच्चों की जो क्रिएटिविटी और जो थिंकिंग है, वो जो खुद से बना के आंसर लिखते हैं पेपर में, फिर वो वैसी थिंकिंग खत्म हो जाएगी, वो से पूरा बुक पे डिपेंड हो जाएंगे। बिल्कुल, इसको लगता है कि सारे बच्चे बुक पे ही डिपेंड हो जाएंगे। बेटा आप क्या सोचते हो, अगर आपको एग्जाम के समय किताब दे दी जाए पढ़ने के लिए, देखने के लिए, रेफरेंस के लिए, कैसे एग्जाम? मेरी थिंकिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, मैं पूरी तरह बुक पे डिपेंडेंट हो जाऊंगी। फिर वो आगे चल के मुझे ही प्रॉब्लम होगी जब मुझे उसका नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो मेरी रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स बढ़ जाएंगे, बट मेरा नॉलेज नहीं बढ़ेगा। ग्रेट, आपका क्या कहना है बेटा, आगे आ जाओ। देखिए, मेरे हिसाब से तो हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। इसके एडवांटेज ये है कि जैसे बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स, वो एग्ज़ाम हॉल में जाके बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं और बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं जो उन्होंने पढ़ी होती है। तो ओपन बुक से ये होगा कि वो उन्हें रिकॉल करने में हेल्प करेगा। और डिसएडवांटेज ये होगा कि जो बच्चे होते हैं वो कुछ पढ़ना बंद कर देंगे। जैसे बुक मिल जाएगी तो वो सिर्फ उस पर डिपेंड हो जाएंगी कि बुक तो मिल जाएगी, तो क्या मतलब पढ़ने का, तो उससे उनकी नॉलेज भी कम होगी। बेटा आपको टाइम तो उतना ही मिलेगा, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि इसका आंसर कहाँ लिखा है। बट फिर भी ऐसा हो, जो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, वो जैसे हम लोग नीट का एग्ज़ाम देते हैं बायो वाले, तो नीट में क्या होता है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद करनी पड़ती है। तो वो अगर हम ओपन बुक हो जाएगा तो लाइन टू लाइन तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, लेकिन अगर ओपन बुक नहीं होगा तो हम लोग को लाइन टू लाइन याद करना पड़ेगा सब। आपको क्या लगता है? सर, जो प्रॉपर वे है पढ़ने का, वो उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और मैं कहती हूँ कि इसमें एडवांटेजेस भी हैं प्लस डिसएडवांटेजेस भी हैं, पर डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं उसमें बच्चों की जो थिंकिंग है वो बहुत कम हो जाएगी, प्लस जो प्रॉपर वे है पढ़ने का वो भी बहुत उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पे। अच्छा ये बताइए, आपको 10 मिनट बुक देखने के लिए दी गई, आपको क्वेश्चन पेपर मिला और 10 मिनट में आपको ये करना है कि जो चीज़ आपको नहीं याद थी
वो आपने देख पाए। तो जब ही देख पाएंगे ना जब आपने पढ़ा हो। सर वो जब ही हो पाएगा ना जब हमने पूरी बुक पढ़ी हो। अगर हमने बुक ही नहीं पढ़ी होगी तो हमको पता ही नहीं है कि हम कौन से चैप्टर कौन से पेज नंबर पे जाएं। तो ये ज़रूरी कि हम पहले उसको पढ़ें, उसको रिकॉल करें, उसके बाद ही कुछ होगा। ये बच्चों को अभी बहुत क्लियरिटी नहीं है इस किस तरह से एग्जाम होंगे, इसलिए कुछ बच्चों को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि जो पढ़ने वाले बच्चे जो हमारे साथ खड़े हैं इनको डिसएडवांटेज हो, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या साल भर मेहनत नहीं करते हैं वो बुक लेके अपने अच्छे नंबर ले लें। तो ये इन बच्चों के मन में डाउट्स है अभी। चलिए दोबारा मैं संजीव जी आपके पास लौटूंगी, अतुल जी का रुख कर लेते हैं। अतुल जी आपके साथ भी स्टूडेंट मौजूद है, जरा बात कीजिए, ये पूछे क्योंकि ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि भाई बुक पे हम डिपेंड हो जाएंगे, तो उस बच्चे के मन में कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है कि जब बुक तो मिलेगी तो फिर स्कूल जाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ऋतु, यही बात है और खासतौर से बच्चे यही सोच रहे हैं और पेरेंट्स भी यही सोच रहे हैं कि जब उनके हाथों में बुक रहेगी तो बुक रहने के बाद में उनको एग्जाम कंडक्ट करने में क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर ये बता रहा हूं, पहले भी मैंने आपको बताया और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बुक्स साथ में होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कहीं भी आप इस तरह की लापरवाही देखें कि आपको बुक होने का एडवांटेज मिलेगा। बुक का एडवांटेज आपको जब ही मिलेगा जब आपने बुक को अच्छी तरह से स्टडी किया होगा, और इसको लागू करने के पीछे सरकार का सीबीएसई का जो निर्णय है उसके पीछे मंतव्य उनका यह है कि बच्चों के आईक्यू लेवल को बढ़ाया जाए, उनमें जो रटने की क्षमता है वो डेवलप न की जाए, उनको समझाई दी जाए, उनको सब्जेक्ट के बारे में समझ आए। इसके बारे में छात्र क्या सोचते हैं उनसे भी बात करते हैं। आप नाम बताइए अपना। विनायक जिंदल। विनायक जी, ये बताइए कि जो नया सिलेबस है उसके तहत जो आपको एडवांटेज मिलने वाले हैं तो उसमें डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है? जो नया स्कीम ये सीबीएसई की तरफ से आई है ओपन बुक एग्जाम की, उसमें मेरे को एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो ये लगता है कि बच्चों पर ये स्ट्रेस थोड़ा कम होगा रिलेटिवली एग्जाम के टाइम पर, कि हमें जो रटने की आदत है उनको वो उससे आप कोप अप कर पाएंगे। और एक एडवांटेज ये भी होगा उनके फ्यूचर के लिए, जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज की एप्लीकेशन काफी उनकी हद तक बढ़ जाएगी, उनकी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ेगा जिससे कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपने वो कंसेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। और अगर हम उसका डिसएडवांटेज मानते हो? डिसएडवांटेज आप ये भी कह सकते हैं कि अब जैसे स्टूडेंट का एग्जाम है वो अपने मन में ये ला सकता है कि मेरे को पढ़नी नहीं है, बुक्स जैसे अपने सामने रखी हैं, तो अब वो तो आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स तो होती हैं। थैंक यू। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन खास तौर पर हम अगर बात करें तो जो मेरे साथ बच्चे हैं उनका ये कहना है कि इसके एडवांटेज सामने आएंगे, और ये जो प्रयास है सरकार का सीबीएसई का वो निश्चित तौर पर एक नया बदलाव लेकर के आएगा, और इसी बदलाव को लाने के लिए ये प्रोसीजर किया गया है और इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जी ऋतु। चलिए तो दोबारा लौटूंगी अतुल जी आपके पास। वर्षा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वर्षा जी, मूल्यांकन की अगर मैं बात करूं, इस तरीके से ओपन बुक एग्जाम जो होगा इसमें मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा? जैसे अभी होता है मूल्यांकन तो सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगी। बच्चों की एक्चुअली इसमें लिखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जो वो रूट लर्निंग को रटे रटाए शब्दों को जो वो लिखते थे वो ना लिख के अब वो पूरे कंसेप्चुअल स्टडी पर आ जाएंगे। उनकी जो अंदर की चीजें जो रीजनिंग कर पाते थे वो पूरा लिख पाएंगे वो। तो यहाँ से हमें बच्चे का ये भी समझ में आएगा कि बच्चा उस टॉपिक को उस चीज को अच्छे से समझ गया है। तो असेसमेंट तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। जैसे पहले परीक्षाओं का असेसमेंट होता था वैसा ही होगा इस बार भी असेसमेंट। बट ये पायलट प्रोजेक्ट है सीबीएसई का, और इसको नवंबर दिसंबर में करवाएगी सीबीएसई। उसके बाद वो और निर्णय लिया जाएगा कि वेदर इट इज हेल्पफुल और नॉट। तो चलिए, ओपन बुक एग्जाम जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया जा रहा है, जिसमें सबकी राय हमने जानी। हमारे साथ पैनल भी जुड़ा था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सहयोगी का, और साथ ही साथ हमारे साथ वर्षा मैम जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।